कई लाखों की तादाद में महामुनीश्वर हुआ करते थे और इनका आए दिन विहार होता रहता था। इसीलिए मगध का दूसरा नाम विहार पड़ गया। मूल नाम इसका मगध था, लेकिन इतना विहार होता था तो उसका नाम ही विहार पड़ गया। धीरे धीरे लोगों की सेवा भावनाएं कम होने लगी और मुनिराज विरला दिखने लगे। अभी तो कोई विरला मुनिराज के दर्शन हो पाते हैं, फिर भी सौभाग्य है। कुंद स्वामी कहते हैं, अज्विती अरण सुद्धा अप्पा झाउण लही इंदंतम लोयंती देवत्तम तत्जुदा निवृतिम जंती। आज भी इस काल में भी आपको सच्चे मुनिराज दिखाई देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि गुणभद्र स्वामी कहते हैं आत्मानुशासन में कि खद्योतवत सुदेष्टारो हाद्योतंते क्वचित क्वचित, मतलब जुगनू के समान, जुगनू जैसे टिमटिमाता हुआ कहीं कहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार से भावलिंगी शुद्धोपयोगी सच्चे साधु जो ज्ञान ध्यान तपो रक्त है और कोई मतलब नहीं दुनिया से, ज्ञान और ध्यान में लीन रहने वाले, और लोगों ने निवेदन किया तो प्रवचन अमृत पिलाने वाले, ऐसे संत साधु विरले दिखाई देते हैं। अब बहुत विरले हो गए, फिर भी हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संतों का दर्शन हमें आज भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ऐसे सेवा भावी होंगे तो मुनिराज के दर्शन भी होते रहेंगे। एक रथ के दो पहिए हैं, श्रावक और श्रमण। श्रावक है तो श्रमण भी है, श्रमण है तो श्रावक भी है। पंचम काल के अंत तक मुनिराज भी रहेंगे, आरिका भी रहेगी और श्रावक एवं श्राविका भी रहेंगे। ये हमारा आगम कहता है, भगवान ने ऐसा ही जाना है। हुआ ये कि जब औषधि लेने के लिए पहुंचे, हर दुकान को देखा लेकिन कहीं ना मिली ऐसी औषधि। फिर आखिरकार एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि दादाजी क्या ये औषधि कहीं मिल सकती है? उसने बड़े गौर से अपना चश्मा ऊपर करके देखा। अच्छा, तो ये औषधि लेने के लिए आए हो? सच में लेने आए हो या पूछने आए हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल दाम लेकर के आए, आप तो बताइए। उसने कहा ये औषधि मेरे पास मिलेगी और यह तो ऐसे भयानक रोग है, उसको मिटाने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, आप तो हमें दे दीजिए। उसने तीनों औषधि निकाल करके अपनी दुकान से दे दी और जब उसको मूल्य देने लगे तो दादाजी ने कहा किसके लिए ले जा रहे हो? उसने कहा कि महामुनीश्वर के लिए, उनका रोग मिटाना है। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि क्या मैं मुनिराज की सेवा नहीं कर सकता? अरे मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन मेरे सारे जीवन का धन दौलत पुण्य मुनिराज को लग जाए। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जिन धर्म स्वस्थ रहेगा, इसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। इस तरह से वह बिना मूल्य लिए ही दे देता। आप सुन रहे हैं ना सब लोग? हाँ, सुनिएगा, ऐसा दान होता है। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि जो आहार दान देता है ना, वो कभी भूखा नहीं मरता, कभी उसको भीख नहीं मांगनी पड़ती। जो अभय दान देता है वो कभी भी अकाल में मरण नहीं करता, और जो ज्ञान दान देता है वो एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, और जो औषध दान देता है वो कभी भी रोगी नहीं होता है। इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा लाभ है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। हुआ ये कि जैसे ही वो लेकर के आया और उसने अपना इलाज करना शुरू कर दिया। जैसे ही इलाज करना शुरू किया, मुनिराज तो ध्यानस्थ थे, अपने स्वरूप में मग्न थे, वो तो अपने निरोग स्वरूप को निरख रहे थे। और जैसे ही इलाज करना शुरू किया, मुनिराज का जो काया थी वह बिल्कुल दीप्तिमय होने लगी। 3 दिन के अंदर बच्चों ने संकल्प लिया था, जब तक मुनिराज स्वस्थ नहीं होंगे हम अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे। खड़क वालों, तुम होते तो क्या करते? बोलो। मीटिंग करते, फिर कहते क्यों भाई, कौन करेगा सेवा? देख लो, अभी हमको तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। एक कहेगा मेरी माँ बीमार है, एक कहेगा मेरा पिता बीमार है, एक कहेगा मेरे घर में तो शादी है। अरे पुण्यहीन ऐसा काम कर ही नहीं सकते। जो पुण्यशाली आत्मा होती, कैसे पुण्यशाली, अभी आप सुनेंगे। होता है क्या कि जैसे ही वह उनका इलाज करते, तीसरे दिन स्वर्णमयी काया सामने निखर करके दिखने लगी। ओहो, अद्भुत आभा, चारों तरफ जैसे उनकी दिव्य तप की आभा फैल रही हो, जो किंचित असाता के उदय से बिल्कुल रुकी हुई थी, और ऐसे ही दिव्य आभा उनकी फैलने लगी। मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
संस्कार देती है मात्र ऊपर से, लेकिन भीतर के भावों से भर नहीं पाती। या यूं कहे कि बच्चे का भी कोई कार्मिक मैटर है, वो ऐसे ही कर्म करके आया है, कुछ न कुछ तो कारण बन जाता है कि वह अपने भावों का प्रभाव भी नहीं डाल पाती। लेकिन धन्य है वह भगवान तीर्थंकर बालक, मालूम है जब जन्म ले लेते हैं उस वक्त कहते हैं कि 1000 कलशों से सौधर्मेंद्र स्वयं विक्रिया करके 1000 भुजाएं बनाता है। 1008 नहीं, 1000 भुजाएं बनाता है। इस प्रकार से ग्रंथों में उल्लेख आता है, विमल पुराण में पढ़ा था। और बताया गया है कि 1008 आखिर क्यों लिखा जाता है, क्योंकि पहला कारण है 1008 नेत्रों से सौधर्मेंद्र निहारता है जब प्रथम दर्शन करता है। आज आपने देखा था कैसा देख रहा था, बिल्कुल बिना पलक झपकाए ऐसे ही सौधर्मेंद्र निहारता है। 1008 नेत्रों से निहारता है, इसीलिए 1008 लिखा जाता है। दूसरा कारण है 1008 कलशों से पांडुक शिला पर अभिषेक होता है, पांडु शिला पर, इसीलिए भी 1008 भगवान के आगे लिखा जाता है। तीसरी बात, अभिषेक के उपरांत शरीर में जब इंद्र देखता है 1008 शुभ लक्षण है, जिसमें 900 व्यंजन है और 108 विशेष विशेष चिन्ह है, उनके ऊपर विशेष लक्षण है। देख करके वो 1008 इनके नाम के आगे लगाया जाता है। चौथी बात है 1008 नामों से जब केवल ज्ञान कल्याणक होता है उस वक्त इंद्र स्तुति करता है, जिसको आप सहस्र नाम के माध्यम से भी सुन सकते हैं। जो दिन भर में सहस्र नाम का पाठ कर लेता है उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते, आने वाला पाप वहीं के वहीं पर रुक जाता है। इतनी ताकत है 1008 नामों के अंदर। इन 4 वजह से भगवान के नाम के आगे 1008 लिखा जाता है। अब प्रश्न उठता है, जब वह इंद्र देखता है तो उनके दाएं पैर के अंगूठे में जो चिन्ह होता है वही घोषित कर देता है। प्रश्न उठता है, हमें भी प्रश्न उठता था कि आखिर यह चिन्ह बनाने की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान मिलता है बहुत अच्छे से सटीक। अगर भगवान का नाम ही लिख देते तो चल जाता ना। अब प्रश्न ये कि नाम लिखते तो कौन सी भाषा में लिखते? हिंदी में लिखते, गुजराती में लिखते। हिंदी में लिखते तो हिंदुस्तानी जो हिंदी जानता वही पढ़ पाता, और आज तो हिंदुस्तानी लोग भी, हिंदुस्तान के बच्चे भी हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसी दरिद्रता और ऐसी गरीबी आ गई है भाषा में भी, तो उनकी भावनाओं में कितनी गरीबी आई होगी सोच लीजिएगा आप। तो जब वह हिंदी में लिखते तो हिंदी वाले ही पढ़ पाते, अंग्रेजी में लिखते तो अंग्रेजी वाले ही पढ़ पाते, और गुजराती में लिखते तो वही पढ़ पाते, कन्नड़ में लिखते तो वही पढ़ पाते। तो क्या करें? 10 अष्ट महाभाषा समेत और लघु भाषा 7 शतक सूचित, इतनी सारी भाषाएं किस भाषा में लिखते? लेकिन आपने एक बात देखी होगी, अगर कोई व्यक्ति कन्नड़ वाला, तमिल वाला आ जाए और वो अपनी भाषा में बोले कि यहाँ आओ, यहाँ आओ, तो आप नहीं समझ पाएंगे, आप ऐसे ही ताकते रहेंगे। लेकिन वह इशारा करे कि, तो आप लोग समझ जाएंगे। मतलब चिन्ह से, इशारे से हर व्यक्ति समझता है, गूंगा भी समझ जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने ये जिनागम की बात हमारे सामने रख दी कि अगर नाम लिखते तो कोई समझ नहीं पाता, इधर का उधर, और भाषाओं में बहुत सारी विपरीतताएं हैं, हम नहीं समझ पाते, वो नहीं समझ पाते, इसीलिए विभिन्नता है। इसीलिए चिन्ह घोषित कर दिया, चिन्ह सभी को समझ में आ जाता है और चिन्ह के माध्यम से हम उस तीर्थंकर का नाम ले लेते हैं। अब तीर्थंकर का नाम, ये जो चिन्ह है, तो हम तो यही समझते हैं बच्चे की भाषा में कि तीर्थंकर का चिन्ह है, पर हमारा जिनागम कहता है ये तीर्थंकर प्रभु के नाम का चिन्ह है। कहते हैं ना, तो नाम की बातें हैं। 46 गुण गंभीर कहवत के यानी कहने की बात है, कहने का चिन्ह है। तो वास्तविक चिन्ह क्या है? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। वाह, ये 2 विशेषण हो गए। काम आदि जिसने जीत लिए वीतरागी हो, सब जग जान लिया सर्वज्ञ हो, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, हितोपदेशी हो, उन्हें ही हम भगवान कहते हैं। ये है हमारे भगवान के चिन्ह, वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, वो हमारे भगवान के चिन्ह है। जब भगवान का अभिषेक हो रहा था, आपको मालूम है क्या हुआ? इतने बड़े बड़े घड़े अभी भैया जी बता रहे थे भगवान के ऊपर उंडे ले जा रहे हैं, तो भगवान की क्या दशा हुई होगी? 12 किलोमीटर से भी ऊपर इतना बड़ा तो कलश का मुख था,
और उससे 12 गुना और चौड़ा बीच का पेड़ था और 8 योजन की गहराई थी। ओ हो, क्या हुआ होगा, कैसे उन्हें ले गए होंगे। अतुल बल के धनी थे। हमारे प्रभु के जन्म के 10 अतिशय हैं। जन्म लेने के बाद में प्रभु किसी से हितमित भाषा के अलावा कुछ नहीं बोलते। तुम्हारे बच्चों को समझाइए, 10 अतिशय पढ़ाइए, समझाइए कि देखो बेटा, तुम्हें महान बनना है तो किसी को गाली गलौज नहीं करना। प्रभु किसी को गाली गलौज नहीं करते थे, प्रेम से बोलते थे, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। इसीलिए तो वह दिव्य भाषा के धनी बन गए, वचन गुप्ती धारण करके, और अंत में दिव्य भाषा दिव्य ध्वनि के धनी बन गए। बेटा, अगर तुम्हें भी ऐसी संपदा पानी है तो तुम्हें गाली गलौज नहीं करनी होगी। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें। प्रभु की कथा सुनाता कौन है? माँ खुश हो जाती है बेटे को मोबाइल देख करके। मेरा बेटा तो माता जी इतना बहुत माइंडेड है। मैंने पूछा क्यों माइंडेड है, कैसा माइंडेड है? माता जी उसको सब पता है, यूट्यूब कहाँ है, कौन सा भजन खोलना है, कौन सी नाटिका देखना, उसको सब कुछ पता है। मैंने कहा बुद्धिहीन है तुम्हारा बेटा, अभी से तुमने अप्रयोजनभूत कामों में ऐसा लगा दिया, अनर्थकारी कामों में दिमाग भी खत्म होगा उसका, विकलांग हो जाने वाला है। क्योंकि कई बच्चे विकलांग हो गए, कम से कम उन्हें सिखाइए। बेटा खाता ही नहीं माता जी। हाँ, क्योंकि तुम भी ऐसे ही खाती हो तो बेटा भी तुम्हारा ऐसा ही खाता है। तुम खाना सीखो, खाना नहीं भोजन करना सीखो, तो बेटा भी तुम्हारा सही तरीके से भोजन करना सीख जाएगा। क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं? माता पिता ही संस्कार विहीन है, बच्चों को कैसे सिखाएंगे? मैंने अभी देखा अहमदाबाद में एक क्लास के अंदर सिर्फ इतना सा बोला, सारे क्लास के जितने भी पाठक गण थे सभी ने त्याग कर दिया कि माता जी आज हम इतना संकल्प करते कि भोजन के समय पर बिल्कुल हम मोबाइल न चलाएंगे, न टीवी देखेंगे, शांत मन से ही अपना भोजन करेंगे। और जब इन्होंने नियम लिया तो घर के हर बच्चों ने यह संकल्प लिया कि हम भी टीवी नहीं देखेंगे, हम भी मोबाइल नहीं देखेंगे, क्योंकि माता पिता जो करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। इसीलिए विश्वास कीजिए, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को सुधारना चाहते हो तो पहले अपने आप को सुधारना सीखो। ऐसे थे हमारे भगवान। और जब देवताओं ने उनकी परिक्रमा लगाई, इंद्रों ने उनकी परिक्रमा लगाई, कैसे लगाई? आप लोगों को बस 2 मिनट की बात करके विराम लेना चाहूंगी, क्योंकि आगम की बहुत सारी बातें हैं जो हमारे भीतर के सारे दुख दर्द पीड़ा और विकारों को दूर करने वाली चीजें हैं। मात्र आगम ही है और कोई नहीं हो सकता। ऐसी आगम की बातें आपको अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं? बोलो ना। हाँ, बहुत अच्छा लगना चाहिए। आप भी भव्य जीव हैं। 2-3 दिन में मुझे लगने लगा है कि आपकी कषाएं बंद होने लगी है, आपके भीतर का जो भव्यत्व बना है वो प्रकट होने लगा है। ओह, अद्भुत क्षण है, स्वर्णिम क्षण है यहाँ अपने जीवन के। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं, अरे स्वानुभूति के बिना जीवन यूं ही व्यर्थ गया, इस राग द्वेष की चर्चा में अपने को यूं बर्बाद किया। पल यूं ही बीत गए व्यर्थ अरे खोए, जीवन में आयुष्य के पल 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 रीत रहे। ऐसे ही जीवन खोता गया। प्रभु अनेक व्यक्तियों से मिला, अनेक वस्तुओं को मिलता रहा, बदलता रहा, लेकिन मुझे कहीं चैन न मिला। प्रभु जो चैन मिला, जो आनंद मिला, हे वीतरा की प्रभु तेरे चरणों में मिला है। इसीलिए जब भगवान के ऊपर ऐसे कलश ढोरे गए, भगवान किंचित भी हिले नहीं। अभी आप वार्ता सुन रहे थे तो क्या हुआ? इतने बड़े बड़े कलशों से तो कहाँ यहाँ पानी जल डालते तो डूंगरपुर उदयपुर तक भीग जाता, पूर में आ जाता, लेकिन नहीं हुआ। आप लोग पढ़ते हैं, तीर्थंकरों के नवन जलते भय तीर्थ शर्मदा, ताते प्रदक्षिण दे तो सुरगन पंचमेरुन की सदा। वाह, क्या बात कही! वो सारा जल सुमेरु पर्वत को मानो धो रहा है और प्रभु अपने आत्मा के विकार को धो रहे हैं। वाह, क्या दशा थी! ज्योतिष्क देव सूर्य चंद्रमा परिक्रमा लगा रहे हैं। कहाँ से? 790 योजन से 900 योजन तक जो ज्योतिष्क मंडल है, वहां पर ही यह ज्योतिष्क मंडल नहीं, पूरा
जो हाँ ज्योतिष को मंडल कह सकते हैं आप, पूरा ज्योतिष को मंडल बिल्कुल कह सकते हैं, 790 योजन से 90 योजन तक, ठीक है। और भगवान जी कहाँ विराजमान है? पांडुक शिला लगभग 99,000 योजन, कितना ऊंचा। इंद्र को ज्योतिष के देवों की महिमा नहीं आती, ध्यान रखना, सूर्य चंद्र की महिमा नहीं आती, सौधर्मी इंद्र को देवाधिदेव की महिमा आती है, और देवाधिदेव प्रभु बाल प्रभु को निज आत्मा प्रभु की महिमा आती है। क्या क्षण है वो, अपनी आत्मा को दे रख रहे हैं। हम लोगों को लगता है वो भगवान के ऐसे लक्षण है, अतुल बल है, पसीना नहीं आता, सुंदर शरीर है, सब चतुर्थ संस्थान है, इन लक्षणों की, इन अतिशयों की महिमा आती है। और प्रभु बाल प्रभु को लक्षणातीत अनंत सौंदर्य का धनी चेतन आत्मा की महिमा आती है, गायक प्रभु की महिमा आती है। धन्य है प्रभु, आपकी उस महिमावंत आत्मा को अनंत बार प्रणाम करते हैं। कहने को तो 24 घंटा प्रभु के गीत गाती रहो तो कभी शब्द न खूटे। ऐसा लगता है कि प्रभु गाने के लिए ही तो आपने ये वचन दिए, ये अधर दिए हैं, और दुनिया की कोई बात न करो प्रभु, ऐसी शक्ति देना मुझे। निहारो तो इन नयनों से आप ही दिखे, इन्हें भी देखो तो इन सब के भीतर में भावी भगवान आत्मा ही दिखाई दे मुझे। ऐसी मेरी नजरें कर देना, ऐसी मेरे अधरों को शक्ति देना प्रभु कि मैं जब भी गाऊं तो तेरा गुणगान गाऊं, ऐसी शक्ति देना। समय आपका हो गया है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जब तक राज नहीं खुल पाए, जब तक राज नहीं खुल पाए, तुम अपना आवास सजा लो। जब तक आश नहीं थक पाए, तुम अपना विश्वास जमा लो। न जाने कब कफन तुम्हारी आकर मिट्टी को ढक जाए। जब तक श्वास नहीं छिन पाए, तुम अपना इतिहास बना लो, तुम अपना इतिहास बना लो, तुम अपना इतिहास बना लो। आज तक हम राग की बातों में थे, कल वैराग्य की ओर जाने वाले हैं। अद्भुत घटनाएं आप लोगों के बीच में आने वाली हैं, और मुझे विश्वास है कि प्रवचन एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से हम भगवान की और भक्ति की कड़ी को जोड़ सकते हैं। ये प्रवचन हमारा कुछ नहीं, सब गुरु का दिया हुआ है, सब गुरु ने दिया और रोशनी दी है। जो हमारे यहाँ पर मुनीश्वर पधारे हैं, बहुत ही गुणों के धनी है, शब्द भी कम पड़ जाते हैं हमारे लिए। ऐसे महामुनीश्वर की छवि को देख करके भी हमारे भीतर में आनंद बरसने लगता है। बस यही प्रार्थना करती हूँ, इनकी वाणी को सुने और हम अपने जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य खोलें। आप सबका जीवन आनंदमय हो, शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बड़ी आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की।